भारत में घमासान बजट के पीछे जो पीएम मोदी कर सकते थे, सीतारमण निर्मला जो बजट बनाया है, इसमें अनाथ गौवंश के लिए 27,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मंदिर गौशाला स्कूल, 544 जिले, 37 स्टेट भारत में। इस बजट 2023 में ही ये सब चालू किया जाना है, जिसमें बजट काफ़ी बड़ा पकड़ा है, कम नहीं है। लेकिन हीन भावना से जीने वाले, गौ माता को कटवाने वाले, हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वाले, खेत खेत से गौलोक में गौ माता को मारने वाले, भगाने वाले, आंखें खोलें और सच में हिंदुत्व क्या है। क्या ये शरीर तुम्हारा है? क्या ये भूमि धरा सब तुम्हारी हो जाएगी? क्या तुम अमर हो जाओगे ये सब काम करके? अगर परहित पर, त्याग पर आपने ये कार्य को नहीं किया, तो जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तक प्रभु विविध शरीर लेकर के इस पृथ्वी लोक से पाप का हरण करने के लिए उनका अवतार होता है। इस बार का अवतार हुआ है, काफ़ी समय से संघर्ष में है आप सबको बोलते हुए, और इसमें सुनवाई में इतना विलंबता होते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आज तक भी हमें विपक्ष का कार्यकर्ता मानते हुए, कांग्रेसी मानते हुए, उनके चमचे जो उनके नीचे बैठे हैं, ये 2013 से और 19 तक सीबीआई जांच की इतनी अपील लगाते हुए हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाना, और लास्ट में ये सब जीवन अर्पण करने के साथ साथ आखिरी दम तक वही कांग्रेस विपक्ष में बैठा करके ये सब समाचार बनाना, इस देश की राजनीति का कचरा कराते हुए इस सत्य सनातन की आवाज़ में कोई हिंदुत्व की आवाज़ बनने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर यही कार्य किसी और अन्य जाति का होता, राजपूत को छोड़ करके, तो शायद मोमडेंस बहुत बड़ा जुलूस निकालते। हमारा चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे गौपालना का मुद्दा हो, या भगवान के प्रति कोई आवाज़ बनने वाले हो, हम सब हैं एक, हम सब चलते हैं, दिखते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी मन से, आत्मा से जो लोग लगे हैं, उनको गुमराह करना, उनको समझना नहीं और उनकी बदनामी करना। जनरल बख्शी भी उस दर्द को नहीं समझ पाए जो एक इंसानियत का होता है, एक त्याग का होता है, एक चलते हुए कर्म का होता है, एक सैनिक का, एक फौजी का, जिसने चंबल के बेहड़ों से रह करके अपनी जान रक्षा की। सुरेंद्रनाथ सीओ के द्वारा ये सब पीएम का चमचा था जो दिल्ली का राज्यपाल बना, उन्होंने ये सब कार्रवाई करवाई, जिससे मेरी देश की धरोहर को विदेश भेजा और वापस आते टाइम पे मेरे संगातियों को शूट आउट किया। भगवान ने मेरी लाज रखी कि हम 2 लोग फरार हो गए। पुणे मिलिट्री जोन करना, 16,000 करोड़ के खजाने की लिस्ट साथ में रह के रहना, और
उन्हें जब उस पर अटैक होता है तो फरार होना। 83 में भिंडरावाले के साथ रहते हुए प्लानिंग करना, जो खालिस्तान का नारा चल रहा था, धर्म पे अलग करेंगे पंजाब को, पीएम जो है किसी की सुनने वाली नहीं थी। उन्होंने सब राजाओं को जेल में डाल दिया, सिंधिया से लेकर के और गायत्री देवी तक के लिए, क्योंकि क्रूरता के अंदर, हिंदुत्व को नीचा दिखाने के अंदर बांग्लादेश जीत करके अलग कर दिया। वहाँ पे जो तानाशाही चली हिंदुओं पे, वो कितने मारे गए हैं, कश्मीर से लेकर के यहाँ तक। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति कांग्रेस के द्वारा एक ही करण में ये देश चलता रहा और रह रह करके उन राम कृष्ण हरि के सारे चीरों का अपहरण करवा दिया। आज सनातन के प्रति जनता जागृति, ये हमारे त्याग से, तपस्या से, प्रचार से, रक्षा से 1 अरब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र की नीलाम करते हुए, सेल करते हुए, सैनिक ने अपना परिवार का भी पूरा पैतृक प्रॉपर्टी तक, गांव तक की, ये सब दांव पे लगा करके और अपना जीवन पूरा दिया है। लेकिन अंधे और बहरे और गूंगों की कमी बिल्कुल इस देश में नहीं है, क्योंकि इस राजनीति में, इस चोरी में, भारत आयकर की चोरी करने में, मंत्री पुत्रों के जितने एनजीओ आज तक बनाए गए और बने हैं, वो सब भारत आयकर की चोरी से थे। रजवाड़ों ने 587 ने समर्पण करने के बाद प्रजातंत्र की नींव रखी गई। हमारा तो ब्लैक डे उस दिन से ही ये भारत में था। लेकिन क्रांतिकारी कौन बने, कौन आवाज़ उठाए, कैसे चला जाए, उस सब पे जब मौत के ऊपर साथियों को मारा गया, जख्मी हालात में विमान का अपहरण करके फरार हुए, आगरा लेंग करके पिता तक की मौत हुई, 25 साल का फांसी कैंसिल करते हुए 1 साल की जेल के बाद अज्ञात तड़ी पार किया। महाराष्ट्र में आने के बाद में राजस्थान जा कर के फिर चुनाव लड़ा, सरपंच बने। नरेगा, महात्मा गांधी महाभ्रष्टाचार को सत्य से काम कराने के लिए आवाज़ बने। कांग्रेस के द्वारा सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद में ये सब चलते हुए भूमि दान करके गोपालना करना और एक एक करके सारी प्रॉपर्टी उसमें, बगैर तनख्वाह, बगैर पेंशन के 2 बार की नौकरी जाना और जर्जर होने के बाद में भी कोई हिंदुत्व की आवाज़ न बनना। इससे बड़ी हीन भावना इस देश में और क्या देखने को मिल सकती है, ऐसा हमने जाना। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारा भाव है, जो हमारा त्याग है, जो हमने उनके अंदर जो देखा है, वो त्रेता के राम, द्वापर के अर्जुन और कलयुग में बड़ लीडर। इस भारत धरा का भविष्य बदलने के लिए जो कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से, विचारणीय तरह से, कानून से लेकर के नहीं और स्वयं निर्णय करने लायक पीएम अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूर्ण 400 के पार जाने के लिए हिंदुत्व को, जो हमारा 80% समाज है, सबको एक साथ मिल कर के आने वाले इस भविष्य में, वर्तमान में और भूत में, तीनों को ठीक करने के लिए आपका अहम वोट, जो आपका स्वयं का जीवन निखार सकता है, उसके लिए अगर आप इंसान हैं, अगर आप जानते हैं
इन पंच तत्व के इस शरीर के श्वास श्वास में किराया देने वाले घर को, तो त्याग और तपस्या के प्रति समर्पण मेरे भारत के हर उस जवान का बनता है, हर उस इंसान का बनता है जो परहित, परोपकार और उस चैतन्यता के प्रति, धर्म के प्रति, रक्षा के प्रति, गौपालना के प्रति समर्पण हो और भारत धरा से संसार तक के लिए इसमें सहयोग करें। वंदे मातरम। जय हिंद। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अब विलंबता न करते हुए मुझे अपने पास तुरंत बुला करके मेरी सीबीआई जांच कराते हुए, जो कोर्ट में आज तक भी 67 साल की उम्र में भी न जाने कितने केस लगाए हुए हैं और पूरा जीवन इस पर अर्पण किया है, तो एक उच्च स्तरीय बैठक कराते हुए इस कान्हा को, इस ग्वाला को, इस कृष्णा भाव में जीने वाले सैनिक को मैं न्याय अपील सुप्रीम कोर्ट और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से, डीजे करौली, एसजीएम, एसीजीएम, सीजीएम में जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाले हुए हैं, उन सबको मुझे जो पेमेंट करना है वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए का है, जिसको मुझे मेरे गोपात्र में डाला जाए और इस भारत धरा से संसार की शुद्ध नींव लगाने के लिए 2023 के बजट को इस्तेमाल करने के लिए गोपात्र में स्टार्टिंग किया जाए, ताकि सनातन की बुनियाद में सत्य के रूप की नींव डाली जा सके। जय हिंद। वंदे मातरम।